जोश बहुत ज्यादा हाई है अनूप, और जोश हाई होने का एक बड़ा कारण यह है रुझानों में बम्पर जीत। खुद शायद एनडीए ने, खुद शायद भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सीट्स एक्सपेक्ट की थी कि नहीं की थी। मैं इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मौजूद हूं, और यहां पर अनूप पैर रखने की जगह नहीं है। अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री जी भी यहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी पहुंच रहे हैं, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन धर्मेंद्र जी से कहूंगा, एक बार माहौल दिखा दे जरा। इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पैर रखने तक की जगह नहीं है। इस बात का भी यकीन आप मान लीजिए अनूप की जितने लोग अंदर है, जितने बीजेपी के कार्यकर्ता सेलिब्रेट करने के लिए अंदर मौजूद है, उससे दोगुनी संख्या में बाहर मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जहां तक आप नजर घुमाएंगे सिर्फ और सिर्फ यहां पर मोदी फाक्टा, मोदी का चेहरा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लहर, और जिस तरह का साफ तौर पर कह रहे हैं, मैं यहां पर लोगों से बात कर ही रहा हूं, लोगों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है ही। वो तो सीधे सीधे कह ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश फैक्टर दोनों ग्राउंड पर काम कर चुके हैं। वैसे भी आपको याद होगा 10,000 की जो किश्त गई, उसके बाद से ही बड़े मन से मैसेज दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दो भाई हैं महिलाओं के, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोदी जी को सुनने आए अंकल, निश्चित रूप से ये जो बिहार में मैंडेट आया, आपको लग रहा था इतनी सीटें आ जाएंगी बिहार में? देखिए, जनता इस समय पूरे मूड में है देश भर की नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, तो कितनी सीट आ जाए इसका कोई एकदम पहले अनुमान नहीं लगा। तो क्या बिहार में भी मोदी लहर थी क्या? निश्चित रूप से मोदी जी पे विश्वास पूरी जनता को हो, चाहे हरियाणा हो चाहे बिहार हो। ये जो बिहार में जीत का श्रेय किसके माथे पर आप डाल रहे हैं? ताज किसके माथे पर आ रहा है? भाई ताज तो मोदी जी के ऊपर ही है। मोदी जी के कारण ही जीते हम। देश के अंदर जो भी जीत होती है वो मोदी जी के कारण होती है। हम तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं, उनके हुक्म से हर काम को करते रहते हैं। मैम, इस बार महिलाओं ने भी दिल खोलकर वोट किया बिहार में। क्या लगा कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए, लोगों को विश्वास होगा उन पे, तभी तो मैंडेट दिया। 100% लोगों को विश्वास हुआ, उसी का ही प्रतिफल आपको देखने को मिला है। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमने ये नैरेटिव पूरे देश में सेट कर दिया कि जहां पर भी वोटिंग परसेंट बढ़ती है, वो वोटिंग परसेंट भाजपा को जाती है। ये एक नया नैरेटिव हम सेट करने में कामयाब हुए, और मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी, दिल खोलकर महिलाओं का और सभी पुरुषों का, कि उन्होंने जी तोड़ मेहनत की भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और विपक्ष का मुंह तोड़ के जवाब दिया। और एक बात और कहूंगी, लालटेन की बत्ती बुझा दी, उसका तेल खत्म कर दिया और हाथ का सफाया कर। सबसे पहले आपने कहा स्टेज, यकीन मानिए भारत एक्सप्रेस का कैमरा स्टेज के सबसे करीब है। 200 से 250 मीटर बाद ही ये स्टेज है, और अब से कुछ ही देर में जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, सामने उनका पोडियम बिल्कुल तैयार है। स्टेज पर अगर आप देखेंगे तो पदाधिकारी मौजूद है, 4 कुर्सियां भी लगी हुई मुझे नजर आ रही है, 2 पोडियम है प्रधानमंत्री का यहाँ पर जोशो खरोश के साथ। यहाँ पर लोग सुनने को तैयार नहीं है मेयर सर। जहां पर इतना म्यूजिक चल रहा हो, बिहार में इतना बम्पर मैंडेट मिल गया हो, इतनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सीट्स मिल गई हो, यहां पर मेरा आपका सवाल सुनना भी उतना मुश्किल है। और इस वक्त स्टेज पर आप देखेंगे वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली में एक बड़ा बम्पर मैंडेट मिला भारतीय जनता पार्टी को। और बिहार में मनोज तिवारी भी आपको स्टेज पर नजर आ रहे होंगे मीर जी, उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से कैंपेन किया, और उनका हाव भाव बता रही है, भले ही चेहरा थोड़ा डल लग रहा होगा लेकिन गा रहे हैं। दिखा दिया कि वो वाकई में मोदी के हनुमान हैं। तो मैं अभी सुन रहा था अनूप, आप मिहिर जी ये बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी कब तक पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मंच से भी लगातार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जितने कार्यकर्ता हैं उस तरफ जाएं, वहां पर पार्टी अध्यक्ष पहुंचेंगे, गृह मंत्री जी पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे। सेलिब्रेशन मोड ऑन है। दादा कहां से हैं आप? भारतीय जनता पार्टी, आपको लग रहा था इतनी सीटें निकाल लेगी बिहार में? निकालने का पक्का वायदा था। मोदी जी ने बहुत कारनामा बढ़िया किए, और मेरा भी बीजेपी से सदस्यता का कार्ड बना हुआ है, वो तो नजर आ ही रहा है दादा। और इतना कारनामा बहुत ही बीजेपी का राम जोड़ी व लक्ष्मण जैसी बन गई। इस जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? मैं पंजाब से हूँ, डीपी चंद्रन मेरा नाम है, डेजिग्नेटेड मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा हूँ पंजाब में। मोदी जी और उनकी नीयत और लोगों को उसको विश्वास, जो विश्वसनीयता है वो लोगों में आ रही है। जैसे बढ़ रही है वैसे पंजाब में भी और वेस्ट बंगाल में भी डेफिनेटली। तो देखिए यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, वो कह रहे हैं बिहार तो हमने साथ लिया, अब हमारी नजर है बंगाल पर। और फिर उसके बाद आप जानते हैं अलग अलग स्टेट्स में चुनाव है, तो यहां से साधना शुरू। वैसे भी सब कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी मोड में ही रहती है, वैसे ही कार्यकर्ता भी है। दादा कहां से आना हुआ आपका? मेरे को दिल्ली से ही हूँ जी। आपको लग रहा था बिहार में इतना मैंडेट मिलेगा? अरे मजा आ गया भाई साहब, क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, बिल्कुल मजा आ गया भाई। लग रहा था, क्या फैक्टर लगा इस बार की भारतीय जनता पार्टी एनडीए को इतना